प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम छठी क्लास की आपका जो हमारे अतीत भाग 1 है, उससे जो आपका जैन धर्म से संबंधित अध्याय है उसका कार्यपत्रक 21 जो कि 11 दिसंबर के लिए है, उसको लेके हाजिर हुए हैं। आपकी ये वर्कशीट बहुत ही रोचक है। इससे पिछली वर्कशीट में आपने बौद्ध धर्म के बारे में जाना। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, उन्होंने किस भाषा में अपने उपदेश दिए, उनके उपदेश क्या थे और उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, वो किस जगह पे पैदा हुए थे, उनका नाम क्या था, माता पिता का नाम, बहुत सारी जानकारियाँ आपने पढ़ी। अब आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और इस धर्म के जो प्रवर्तक थे तीर्थंकर महावीर, इनके बारे में, इनके माता पिता का नाम, कहाँ पैदा हुए थे और इनकी शिक्षाएँ क्या हुआ मतलब क्या थी, और इसके अलावा और भी जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को हम और जैन धर्म से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर लिखा गया है कि लगभग 2500 ईस्वी वर्ष पूर्व में जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। अब दो चीज़ें जान लेते हैं। 24वें तीर्थंकर यानी जैन धर्म के भगवान महावीर क्या थे, 24वें तीर्थंकर थे, यानी इनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। कितने? 23। और जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। और इसके साथ साथ ये काफ़ी जीके का भी विषय है, इतिहास में आपको पूछा जाता है। तो 24वें कौन थे? भगवान महावीर। 23वें थे पार्श्वनाथ। और जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभनाथ कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं पे ऋषभ, उनके पीछे देव लगा दिया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि ये भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। आपके एग्जाम में पूछ लेगा। और इनसे पहले जो 23वें थे वो थे पार्श्वनाथ और पहले थे ऋषभनाथ। अब देखिए, यह वज्र संघ के लिच्छव कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। भगवान महावीर क्षत्रिय राजकुमार थे। और आपने जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा तो ये देखा था जो भगवान गौतम बुद्ध थे वो भी क्षत्रिय राजकुमार थे। अब ये समझ लेते हैं इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशला। ये आप ध्यान रखिए बच्चों, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जंगलों में तपस्या करते हुए और एकांत में भटकते हुए इनको 12 वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। अब इनकी शिक्षाएं क्या थी? इनकी शिक्षा बहुत सरल थी। सबसे पहले क्या था, इन्होंने बताया कि सत्य जानने के लिए इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। यानी ये कहते हैं कि घर में रह के इंसान माया मोह में बंधा रहता है, तो अगर उसे दुनिया के सच को जानना है तो उसे गृह त्याग कर देना चाहिए। यानी अपना जो समाज है, परिवार है, उसे त्याग देना चाहिए। अहिंसा के नियम को कड़ाई से पालन करने पर इन्होंने जोर दिया। अहिंसा मतलब किसी भी जीव के प्रति हिंसा का भावना ना रखना, मार झगड़ा नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना, किसी प्राणी की हत्या करना, ये सब इन्होंने निषिद्ध बताया। अतः किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना, ना तो इसकी हत्या करनी चाहिए। इनका कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है, इसलिए हमें किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। अपनी शिक्षा इन्होंने किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में। क्यों? क्योंकि यह साधारण जन की भाषा थी और इनके अनुयायी इस भाषा को समझते थे, इसीलिए इन्होंने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया। हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए घर छोड़ दिया इनसे प्रभावित होकर के। और भिक्षु भिक्षुणी बने लोग लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। यानी इनसे प्रभावित जो इनके शिष्य हुए उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिया, भिक्षु भिक्षुणी बन के ज्ञान प्राप्त की खोज में निकल पड़े। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। यानी जो इनके अनुयायी होते थे भिक्षु, उनको भिक्षा मांग के ही अपने जीवन यापन को करना होता था। यानी उनको अपने जीवन में जो भौतिक चीज़ें थी उनका परित्याग करना था। धन का ग्रहण ऐसा नहीं है कि खूब आज के जैसे आप देखते होंगे कि
जो धर्म वाले लोग हैं वो काफ़ी अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े महल में रहते हैं, खूब अच्छे भोजन करते हैं। तो ऐसा नहीं है, इनका ये था कि जो भिक्षु इनके अनुयायी होंगे वो भिक्षा मांग के जो भोजन मिलेगा उसी से खाएंगे और कहीं भी रह लेंगे। यानी सादा जीवन, कुटी बना के जंगल में पेड़ के नीचे गुफा में रह लेंगे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता। ब्रह्मचर्य का मतलब वो किसी भी प्रकार की जो काम वासना आसक्ति है उससे दूर रहेंगे। पुरुषों को वस्त्रों सहित यह सब कुछ त्याग देना पड़ता था। और पुरुषों को यहाँ पे देखें आप देखेंगे कि जो जैन धर्म होते हैं उसके कई सारे आप जो एक दो संप्रदाय हैं, जो दिगंबर संप्रदाय वाले होते हैं वो नग्न रहते हैं, वो वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। यानी इन्होंने कहा था कि उसे पूरी सांसारिक मोह माया से लज्जा ये सब त्याग करके उसे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं यह 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। गुजरात में वल्लभी नामक स्थान था, वहाँ पर लिखी गई थी। तो बच्चों, हमने ये जाना जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे भगवान महावीर या वर्धमान महावीर, इनके बारे में। अब उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? तो बच्चों ऊपर हमने बताई है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ देना, अहिंसा का पालन करना, सरल जीवन बिताना, भिक्षा मांग के भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, समझ गए, वस्त्रों का त्याग करना, ये सब इनकी शिक्षाएं थीं। जैन धर्म की शिक्षाएं कब और कहाँ लिखी गई? तो 1500 वर्ष ईस्वी पूर्व वल्लभी नामक स्थान पे। जैन धर्म की शिक्षाएं किस भाषा में? तो आपने देखा होगा, लिखा होगा वहाँ पे प्राकृत भाषा में। क्यों? क्योंकि यह जैन भाषा थी, इस भाषा को लोग समझते थे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि आपने इस पूरी वर्कशीट में संक्षेप में जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, कौन से तीर्थंकर थे, उनसे पहले क्या थे, उनकी क्या शिक्षाएं थी। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी इसे भेजिए। धन्यवाद।